हेलो बच्चा बाड़े, कैसे हो आप? स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल ऋषभ सर बायोलॉजी में। एक्चुअली हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का पूरा सीरीज पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने जेनेटिक्स में संघर्ष बैच चालू किया है आपके लिए, जो क्लास 12th के बच्चों के लिए है, 12th पास के लिए है, और फिर जो बच्चे नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए है। तो आज मैं बात करने वाला हूं, क्योंकि पिछले लेक्चर में मैंने मेंडलिज्म के बारे में बात किया था। जो भी बच्चे पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं उनका वीडियो आई बटन में मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक डाल रखा है, आप जाकर वहां से भी देख सकते हैं। या फिर इस पूरे सीरीज का एक प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, आप उसमें भी जाकर देख सकते हैं इस पूरे संघर्ष बैच के लेक्चर का। ओके, तो आज मैं बात करने वाला हूं कि मेंडल साहब ने मटर ही क्यों चुना था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, और किसी भी दूसरे प्लांट्स का चयन मेंडल साहब ने क्यों नहीं किया। ओके, तो बहुत ही शॉर्ट लेक्चर में, शॉर्ट टाइम में आपको मैं पूरा चीज समझा देता हूं, ध्यान रखिएगा। एक्चुअली मेंडल साहब जो है वो ऐसा नहीं है कि और भी चीजों पर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। तो मेंडल साहब ने मटर का चयन इसलिए किया, उसका बहुत सारा कारण है। मैं कारण आपको एक एक करके समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला कारण, सबसे पहला कारण यह है कि मटर के पौधे का जो है कल्टीवेशन जो है बहुत ही आसान होता है। इसको देख रेख करने में बहुत ज्यादा मुश्किलात नहीं आती है, आसान तरीका से इसका खेती बाड़ी हो जाता है। ओके, दूसरा कंडीशन कि जो मटर का पौधा है, मटर का पौधा का जो जीवन काल है, लाइफ टाइम है, वो बहुत ही कम होता है, लगभग 2 से 3 मंथ्स। ओके, 2 से 3 महीना का ही समय में मटर का खेती आराम से बढ़िया से हो जाता है। तो एक्सपेरिमेंट करने में ज्यादा समय भी ना लगे, इसलिए मेंडल ने मटर का पौधा का चयन किया था। तीसरा चीज जिसके कारण मटर का पौधा का चयन मेंडल साहब ने किया, वो है कि मटर का पौधा जो है वो प्रोड्यूस्ड लार्ज नंबर ऑफ स्प्रिंग, यानी कि एक मटर के पौधे में एक बार में बहुत सारे बीज डेवलप हो जाते हैं। तो मेंडल ने मटर के पौधे का चयन इसलिए किया था कि बहुत सारा बीज एक साथ डेवलप हो जाता है, किसमें प्रोड्यूस हो जाता है, किसमें, मटर में। लेकिन अगर वही ह्यूमन बीइंग में करे तो 9 महीना का समय भी लगेगा और केवल एक ही बच्चा का जन्म होगा, वो तो एक्सेप्शनली 2 हो जाता है। ओके, अगर मैं बात करता हूं आगे कि मेंडल ने मटर का पौधा का चयन क्यों किया, तो चौथा कारण है कि मटर के पौधे में क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है। सेल्फ पॉलिनेशन अगर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मान लो मेरे पास एक फ्लावर है, इसमें मेल और फीमेल दोनों है, और हमें इसमें एक्सपेरिमेंट हमारे अपने हिसाब से करना है, हम अपने हिसाब से इसमें एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। ओके, तो अगर सेल्फ पॉलिनेशन का बात करते हैं तो मेल के एंथर से फीमेल के स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन चला जाता है, आपको ही पता है। सेल्फ पॉलिनेशन, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। एक ही फ्लावर पर अगर पॉलन ग्रेन्स निकलकर स्टिग्मा पे जाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएगा। तो सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो जो भी मटर के पौधे में जनरेशन आते जाएंगे, बीज जो डेवलप होते जाएंगे, बीज से अगला जनरेशन जो आते जाएगा, वो तो एक ही प्रकार का पौधा रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन तो होगा नहीं। तो सेल्फ पॉलिनेशन होता है। तो मेंडल साहब ने क्या किया, इसमें क्रॉस पॉलिनेशन करवाना चाहा। क्रॉस पॉलिनेशन अगर होता तो मेंडल साहब दूसरे अलग अलग मटर के वैरायटी ले आते और दूसरे के साथ इसको क्रॉस करवाते और एक नया वैरायटी डेवलप करवाते, उत्पन्न करवाते। तो क्रॉस पॉलिनेशन होता, सेल्फ पॉलिनेशन होता था, तो इसमें मेंडल साहब अपना तरीका से क्रॉस पॉलिनेशन करवा सकते थे या करवाए थे, जिसके लिए इन्होंने क्या किया, मटर के पौधे का चयन किया। ओके, अब मैं बात करता हूं 5वां कारण कि मेंडल ने मटर के पौधे का चयन क्यों किया था। तो 5वां कारण है कि मटर में सेवरल कॉन्ट्रास्टिंग
ट्रेट पाया जाता था, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट पाया जाता था। अब ये कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट क्या होता है? जैसे मटर के पौधे लंबे भी थे, बौने भी थे, टॉल भी थे, ड्वार्फ भी थे। मटर का जो बीज था, सीड था, वो येलो भी था, ग्रीन भी था। ओके, मटर का जो पॉड था, पॉड फली जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर मटर का छिलकोइया, सिंपल से वे में समझ लीजिए, तो जो पॉड कलर है वो भी अलग अलग था, पॉड शेप जो है वो भी अलग अलग था, फ्लावर कलर है वो भी अलग, कहीं व्हाइट है तो कहीं वायलेट है। ओके, तो बहुत सारा अलग अलग कैरेक्टर पाया जा रहा था किसमें? मटर के पौधे में। इसलिए मेंडल साहब ने मटर का पौधे का चयन किया था। तो ये 5 कारण है जिसकी वजह से मेंडल साहब ने मटर के पौधे का चयन किया। सबसे पहला कारण, कल्टीवेशन आसान था, इसका इजी कल्टीवेट हो जाता था। दूसरा, लाइफ टाइम बहुत ही कम था, 2 से 3 महीना। तीसरा, एक ही बार में बहुत ज्यादा नंबर संख्या में जो है बीज डेवलप हो रहा था, किसमें? मटर में। सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा था, तो प्लांट में ये जो मेंडल साहब थे वो क्रॉस पॉलिनेशन परफॉर्म करवा सकते थे बहुत ही आसान तरीका से। और इसमें बहुत सारा कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट पाया जाता था मटर के पौधे में, जिसके लिए मेंडल साहब ने मटर के पौधे का चयन किया था। तो कभी कभी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछ देता है 2 नंबर में यह सवाल कि व्हाई मेंडल चूज पी प्लांट, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मेरे ख्याल से मेंडल ने मटर के पौधे का चयन क्यों किया, आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा कि मेंडल ने मटर का पौधे का चयन क्यों किया। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, देश का नाम रोशन करते रहिए।